Hi, my dear children. How are you all? Must be fit and fine. Welcome to the Hindi class. In the last video, I have given you syllabus and lesson 1. In this video, we'll start with the lesson 2, मैं क्या बनूं. Okay? So, let's start lesson 2. For this, in your Hindi reader, open page 14, लेसन 2 मैं क्या बनूं. बेटा ये एक चित्रकथा है. सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी चित्रकथा क्या होती है. ये देखो, जो चित्र को देखकर बनाई जाती है, जो चित्र को देखकर बनाई जाती है मतलब जिसके साथ पिक्चर्स होती हैं और जिसको पढ़ने से पाठकों का मनोरंजन होता है, उसे चित्रकथा कहते हैं. बेटा चित्रकथा क्या होती है? जो चित्र को देखकर बनाई जाती है, जिसके साथ साथ में चित्र होता है और साथ साथ में लिखा जाता है, उसे चित्रकथा कहते हैं. उसको देखने से पढ़ने से जो पाठक हैं उनको मज़ा आता है. ओके, नाउ स्टार्ट. एक पलक नाम की लड़की थी. उसके दादाजी उसे बहुत प्यार करते थे. एक दिन दादाजी ने पूछा. बेटा पलक नाम की एक लड़की थी और उसके जो दादाजी थे उसे बहुत प्यार करते थे. तो वो अपने दादा के पास एक दिन बैठी हुई थी. तो दादाजी ने उससे पूछा, पलक तुम बड़ी होकर क्या बनोगी? पलक तुम बड़ी होकर क्या बनोगी? पलक तुम बड़ी होकर क्या बनोगी? तो पलक ने बोला, मैं एक टीचर बनूंगी. बेटा देखो साथ साथ में चित्र हैं और साथ साथ में उनका आपस में वार्तालाप चल रहा है, वो क्या बातचीत कर रहे हैं. नेक्स्ट देखिए, तुम एक टीचर बनोगी या अच्छी टीचर बनोगी? तो दादाजी ने पूछा कि तुम एक टीचर बनोगी या अच्छी टीचर बनोगी? तो बेटी बोली, पलक मैं एक अच्छी टीचर बनूंगी. एक अच्छी टीचर कौन होती है? एक अच्छी टीचर अच्छे कपड़े पहनती है, अच्छी कहानियाँ सुनाती है और बच्चों को प्यार करती है. दादाजी ने पूछा कि एक अच्छी टीचर कौन होती है? तो पलक बोली, एक अच्छी टीचर अच्छे कपड़े पहनती है और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती है और बच्चों को प्यार करती है. तो दादाजी बोले, पलक ये सारी बातें एक पंक्ति में बताओ. उन्होंने कहा एक लाइन में ये सारी बातें बोलो. मैं इतनी सारी बातें एक पंक्ति में कैसे बता सकती हूँ दादाजी? तो बोली कि दादाजी आप बताओ कि मैं ये इतनी सारी बातें एक लाइन में कैसे बता सकती हूँ. फिर दादाजी बोले, बेटा एक अच्छी टीचर वह होती है जो एक अच्छी इंसान हो. तो पलक के दादाजी उसको बोले, बेटा एक अच्छी टीचर कौन होती है जो एक अच्छी इंसान हो? अच्छा इंसान कौन होता है बेटा? जो दूसरों पर दया करता है, दूसरों की मदद करता है और दूसरों को बुरा नहीं बोलता, वो एक अच्छा इंसान होता है. ठीक है. तो उन्होंने कहा, बेटा एक अच्छी टीचर वह होती है जो एक अच्छी इंसान हो. दादाजी आप तो बहुत होशियार हैं. पलक बोली, दादाजी आप तो बहुत होशियार हैं. अगले दिन पलक को स्कूल में चोट लग गई तो उसके दोस्त उसे स्कूल की नर्स के पास ले गए. अगले दिन पलक को स्कूल में चोट लग गई. अगले दिन जब पलक स्कूल गई तो उसे चोट लग गई तो उसके दोस्त उसे स्कूल की नर्स के पास ले गए. पलक रो मत. तो नर्स उसको बोली, पलक रो मत, यह तो ज़रा सी चोट है, ये चोट तो छू मंतर हो जाएगी. आप बहुत अच्छी हैं. आप इतने आराम और प्यार से क्या दवा लगा रही हैं कि मुझे दर्द भी नहीं हो रहा है. नर्स ने कहा कि बेटा रोना नहीं है. रो क्यों रहे हो? ये चोट तो छू मंत्र हो जाएगी, मतलब जल्दी से, छू मंत्र होना जल्दी से ख़त्म हो जाएगी. तो नर्स ने इतने प्यार से बात की कि पलक ने आगे से बोला, आप तो बड़ी ही अच्छी हैं. आप इतने आराम और प्यार से मुझे कह रही हैं, मुझे तो बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है. मतलब उसके प्यार से बात करने से ही, नर्स के प्यार से बात करने से ही पलक का दर्द जो है दूर हो गया. दादाजी मैं टीचर नहीं, मैं एक अच्छी नर्स बनूंगी. फिर उस दिन घर आकर पलक क्या बोली, वो छोटा बच्चा है ना बेटा, बार बार वो अपने डिसीज़न चेंज कर रहा है कि मैं, मतलब पहले उसने बोला मैं टीचर बनूंगी, फिर उसने नर्स को देखा, वो कहती नर्स बनूंगी. अच्छी नर्स कौन होती है? दादाजी ने फिर पूछा, बताओ बेटा अच्छी नर्स कौन होती है? अच्छी नर्स वो होती है जो एक अच्छी इंसान हो. तो पलक ने कहा अच्छी नर्स वह होती है
जो एक अच्छी इंसान हो। एक दिन स्कूल में पलक की सहेली नीना सुंदर सी पिन अपने बालों में लगाकर आई। उसे देखकर पलक बोली। एक दिन उसकी फ्रेंड बेटा स्कूल में, उसकी फ्रेंड का क्या नाम है, नीना, वो एक बड़ी प्यारी सी पिन अपने बालों में लगाकर आई। उसे देखकर पलक ने कहा, अरे वाह, तुम्हारे बालों की पिन तो बड़ी सुंदर है, कितनी प्यारी पिन है। तो नीना ने बोला धन्यवाद। तो नीना ने उसको धन्यवाद किया, थैंक्स किया। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट ओपन, नेक्स्ट पेज 16। स्कूल की छुट्टी के समय नीना के बालों से वह पिन गिर गई और उसे पता भी नहीं चला। तभी पलक ने देखा। अब छुट्टी के टाइम बेटा बच्चे सब घर जाते हैं भागते हुए, तो नीना के बालों से वह पिन गिर गई और नीना को पता भी नहीं चला। लेकिन पलक ने देख लिया, अरे ये तो नीना की पिन है, मैं इसे नीना को लौटा देती हूँ। उसने वो पिन देखी और उसने कहा, अरे ये तो नीना की पिन है, मैं उसको वापस कर देती हूँ। नहीं नहीं, ये तो बहुत सुंदर है पिन है, मैं इसे नहीं दूंगी। तो छोटा बच्चा है ना बेटा, उसके मन चेंज हो गया। उसने कहा कि नहीं, ये बड़ी सुंदर है, इसे मैं उसे नहीं दूंगी। घर आकर पलक बार बार सोचती रही, मुझे नीना की पिन नहीं रखनी चाहिए, उसे लौटा देनी चाहिए। तो बार बार वह क्या सोचती रही कि मुझे नीना की पिन जो है नहीं रखनी चाहिए, उसे लौटा देनी चाहिए। अब पलक ने चुपचाप वह पिन अपने बस्ते में रख ली। नीना ने क्या किया, वो पिन जो है अपने बैग में रख ली। जो पिन थी ना, उसने कहा कि उसको नहीं दूंगी, उसने अपने बैग में रख ली। और इधर जब वो घर आई तो उसने कहा कि मुझे उसे लौटा देनी चाहिए। बार बार वो सोच रही है। तो ये सोचकर उस पलक बड़ी ही परेशान हो गई, बार बार सोच रही कि रखूं ना रखूं, तो वो परेशान हो गई बेटा। पलक पूरे दिन चुपचाप ही घर में बैठी रही। पूरा दिन वो सोचती रही और बैठी रही चुपचाप। ये देखकर उसकी मम्मा ने बोला, क्या हुआ पलक बेटी? और दादाजी ने बोला, तुम इतनी चुपचाप क्यों हो, तुम इतनी शांत चुपचाप क्यों बैठी हो? कुछ नहीं, सब ठीक है। तो पलक ने कहा, कुछ नहीं, सब ठीक है। अगले दिन स्कूल में नीना ने मैडम से कहा, मैडम कल मेरी पिन स्कूल में कहीं खो गई। उसने कहा, कल मेरी पिन स्कूल में खो गई थी, नीना जो इसकी पिन थी। किसी बच्चे को, तो मैडम ने आगे से बोला, किसी बच्चे को नीना की पिन मिले तो पिन तो नहीं मिली। तो टीचर ने सब बच्चों को पूछा, किसी को नीना की पिन तो नहीं मिली? सब बच्चे बोले, नहीं मैडम, हमें नहीं मिली मैडम। घर आकर पलक ने सोचा, दादाजी कहते हैं हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए। तो घर आकर पलक ने सोचा, जब भी मैं कुछ बात करती हूँ कि टीचर बनूंगी, नर्स बनूंगी, तो दादाजी सबसे पहले कहते हैं हमें एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। तो हमें, इसलिए मैं कल स्कूल में नीना को उसकी पिन दे दूंगी। तो अच्छा इंसान बनने के लिए तो हमें अच्छे काम करने हैं, दूसरों का सामान, दूसरों की चीज़ें तो नहीं ना अपने पास रखनी। तो उसने कहा कि कल मैं जाकर ये पिन स्कूल में दे दूंगी। बेटा उससे पहले ये एक क्वेश्चन है यहाँ पर इस पेज पे 16, सोचिए और बताइए, पलक उस पिन का क्या करेगी? नीना को लौटा देगी या अपने पास रखेगी? तो बेटा जो अच्छे बच्चे होते हैं वो चीज़ें वापस रखते हैं ना, तो यहाँ पर आपने टिक करना है, नीना को लौटा देगी। ठीक है, अब फिर से इस पेज पे आ जाओ। उसके बाद और अगले दिन स्कूल जाकर पलक ने अपनी मैडम को सब कुछ सच सच बता दिया। तो अगले दिन नीना ने क्या किया, पलक ने स्कूल में जाकर अपनी मैडम को सब कुछ बता दिया सच सच। पलक, तुमने नीना की पिन ली है, लेकिन मैं तुम्हें कोई सज़ा नहीं दूंगी। उन्होंने कहा कि तुमने उसकी पिन ली थी, लेकिन तुम्हें मैं इसकी कोई सज़ा नहीं दूंगी, क्योंकि तुमने सच बोलने का साहस किया, क्योंकि तुमने सच बोला है, तुमने झूठ नहीं बोला, तुमने उसकी पिन वापस कर दी है, इसलिए कोई तुम्हें पनिशमेंट, सज़ा नहीं मिलेगी। फिर कक्षा में सबके सामने पलक नीना की पिन लौटाने लगी। तभी नीना बोली, पलक तुम्हें ये पिन इतनी पसंद है तो तुम ही रख लो, मेरे पास एक और पिन है। तो जब वो पिन पलक ने वापस की नीना को, तो नीना ने कहा कि तुम्हें इतनी पसंद है तो तुम अपने पास रख लो, मेरे पास और भी है। ये देखकर सब बच्चे खुश हो गए। तो बेटा आपका ये लेसन यहीं पर ख़त्म होता है। तो आपको कुछ समझ में आया इस लेसन से बेटा? इसमें हमें ये बताया गया है कि हमें एक, सबसे पहले हम बड़े होकर जैसे पढ़ाई कर रहे हैं बेटा, तो हमें ये ना कि हम, कोई बोलता है मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई कहता है मैं इंजीनियर बनूंगा, कोई कहता है मैं अफसर बनूंगा। बेटा हम सब बनेंगे,
लेकिन सबसे पहले हमें क्या बनना है, बताओ बताओ, बोलो बेटा, हमें सबसे पहले क्या बनना है? हमें सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना है। अच्छा इंसान क्या होता है बेटा? जो सच बोलता है, झूठ नहीं बोलता, दूसरों की चीज़ें अपने पास नहीं रखता, दूसरों पर दया करता है, गरीबों पर दया करता है, ठीक है। और जो जानवर होते हैं उनको मारता नहीं है, बड़ों की रिस्पेक्ट करता है, वो ये सब जो है अच्छे इंसान होने के गुण हैं, ठीक है। अब इस लेसन से हमें संदेश मिलता है बेटा, इसको सर्कल यहाँ पर अंडरलाइन कर दो, आपको एग्ज़ाम में आ सकता है, इसको आपने लर्न करना है। संदेश, हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए। तो इस लेसन से हमें क्या संदेश मिलता है? हमें एक अच्छा इंसान बनना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाओ बेटा। इसमें वर्ड मीनिंग्स हैं, ये देखो यहाँ पर लर्न लिखो और इसको आपने लर्न करना है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब आपका लेसन ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद अपनी साथ में ही अपनी लर्निंग स्टार्ट कर दिया करो, क्योंकि आपके मई में एग्ज़ाम है फर्स्ट यूटी और आपने साथ साथ में पढ़ना है। फिर एंड में जब पढ़ाई करते हैं तो अच्छे से लर्न नहीं हो पाता है, स्पेलिंग्स वगैरह सब गलत हो जाते हैं, तो आपने रेगुलर ही रहना है, ओके। फर्स्ट देखिए शब्दार्थ में दर्द, इसका अर्थ है पीड़ा, ठीक है। स्कूल, आप आते हो ना स्कूल में, ये हमारा स्कूल है ना, इसका अर्थ होता है एक और बेटा शब्दार्थ विद्यालय। छूमंतर मतलब गायब हो जाना, चला जाना। इंसान मनुष्य, हम हैं ना सब, इंसान मनुष्य। सज़ा दंड। टीचर अध्यापक या अध्यापिका कोई भी हो सकता है। होशियार बुद्धिमान समझदार, ओके। साहस हिम्मत। चुपचाप एकदम शांत, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर इस वीडियो में आपकी लेसन की रीडिंग, एक्सप्लेनेशन और वर्ड मीनिंग्स हो गए हैं। तो आपने ये सेशन ख़त्म होते ही हिंदी का आपने अच्छे से अपना लेसन को रीड करना है, उसको समझना है और उसके बाद वर्ड मीनिंग्स लर्न करने हैं, और ये बुक में रहेंगे वर्ड मीनिंग्स, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में बेटा मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स और बुक एक्सरसाइजेस करवाऊँगी, ठीक है। आप लोग साथ साथ में रेगुलर रहिए और अपने पेरेंट्स का कहना मानिए, ठीक है, और अपना भी ध्यान रखिए, ओके। टेक केयर, स्टे सेफ, टिल देन बाय।